अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं लेक्चर आपका 25 एंड 26 EDU 305 का। ये दो लेक्चर ज़रा मिस हो गए थे तो मेरा हैंड आउट भी मैं आपको डिलीट कर चुकी थी, बट आज फिर से मैंने इन्हें डाउनलोड किया और आपके इन दो लेक्चर्स को पढ़ा, हाईलाइट किया और अब आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपके फाइनल टाइम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रही होगी। तो चलें जी, अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन नंबर 25 है सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर रिकॉर्ड कीपिंग। अब अगर हम देखते हैं कि सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर बिहेवियर रिकॉर्ड कीपिंग के अंदर हम उसे कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें चेक लिस्ट बनानी होती है। चेक लिस्ट के अंदर आप अपना डिज़ायर बिहेवियर रखते हो, स्टूडेंट के मार्क्स रखते हो। ये जो मार्क्स होते हैं आप देखते हो कि उसने कितने ऑब्टेन किए हैं। अगेन आप उसके साथ दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हो। सो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इसे हम कर देते हैं स्किप। इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके पास था वो था बेंच मार्क। अब बेंच मार्क किस काम के लिए होता है? बेंच मार्क को यूज़ किया जाता है रिकॉर्ड करने के लिए परफॉर्मेंसेस को। अब जब वो रिकॉर्ड कर रही है परफॉर्मेंस, तो हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं? हम एक यूज़ करते हैं स्पेसिफिक इंडिकेटर। बेंच मार्क जो है वो उसका एक स्पेसिफिक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, जो कि कनेक्ट होता है लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अगेंस्ट विच स्टूडेंट आर मॉनिटर। यानी कि फॉर एग्जांपल टीचर ने एक सेट किया आपके टोटल मार्क्स, फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं 100 आपके बिहेवियर के, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के। तो जब टीचर एक बेंच मार्क बना रही है, आपकी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कर रही है, तो उस परफॉर्मेंस को उन सारों को वो एज अ मार्क्स लेगी और वहाँ जाके लिखेगी जहाँ पे उसने ये सारा कुछ सेट किया होगा। तो इस सारे प्रोसेस को हम बेंच मार्क कहते हैं, यानी कि वो आपके बारे में बातें लिख रही होती है। बेंच मार्क कैसे किया जा सकता है? टीचर के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते। टीचर देखती है कि बच्चा कितना कम्युनिकेशन पे काम कर रहा है, टीचर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, अपने स्टूडेंट्स साथी स्टूडेंट्स के साथ यानी पीस के साथ किस तरह कम्युनिकेट कर रहा है, उसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा है, मटेरियल सेफ्टी कितनी है और फॉलोइंग रूल्स कितने कर रहा है। यानी कि टीचर देखती है कि जो स्टूडेंट है वो उसके साथ किस तरह बात करता है, किस तरह डिस्कस कर रहा है चीज़ें, अपने दोस्तों के साथ वो किस तरह रह रहा है, मटेरियल को किस तरह यूज़ कर रहा है और रूल्स को कितना ओबे कर रहा है। ये सारी चीज़ें लेके वो उन्हें मार्क्स देती है। आगे चलते हैं, हमारे पास टॉपिक 147 आता है रिकॉर्ड ऑफ एकेडमिक एंड बिहेवियर प्रोग्रेस। अब जब हम देखते हैं बिहेवियर प्रोग्रेशन के बारे में, तो यहाँ पे हम एकेडमिक रिकॉर्ड रखते हैं। बिहेवियर रिकॉर्ड जो होता है उसे फॉर्मेटिवली और समेटिवली दो तरीक़ों से रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके पास था एक्शन ओरिएंटेड बिहेवियर रिकॉर्ड। अब इसमें इस रिकॉर्ड के अंदर ना टीचर वो रिजल्ट लिखती है जो कि आपके एक्शन बेस होते हैं। अगर आप नेगेटिव बिहेवियर शो कर रहे हो, टीचर उसके बारे में भी लिखेगी। अगर आप अच्छा बिहेवियर यानी पॉजिटिव बिहेवियर शो कर रहे हो तो वो टीचर आपको रिवॉर्ड भी देगी और उसके बारे में भी कमेंट करेगी। बहुत अगर मैं सिंपल कर दूँ, बेंच मार्क इज़ लाइक आप जब आपका वो आता है ना रिजल्ट कार्ड, उसके एंड पर आप लोग की प्रोग्रेस सारी लिखी होती है। स्टूडेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसा था, उसने रूल्स कितने ओबे किए, क्लास में वो कैसा था, उसने चीज़ों को किस तरह मेंटेन किया, आया वो केयरलेस है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। वो हमारे पास बेंच मार्क आ गया। टॉपिक 148 है पोर्टफोलियो मेंटेनेंस। तो पोर्टफोलियो है क्या? पोर्टफोलियो के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं बिहेवियर प्रोग्रेस को, ऑब्जर्वेशन करते हैं चेक लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियर। अब यहाँ जब हम बात कर रहे हैं चेक लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियर की, तो ये वो बिहेवियर होते हैं जो बुरे बिहेवियर होते हैं। टीचर चाहती है कि उन्हें इम्प्रूव करे स्टूडेंट के अंदर, यानी कि उसके अंदर तब्दीली लाए, तो वो बिहेवियर को चेक कर रही होती है, यानी प्रॉब्लम क्रिएटिंग बिहेवियर को टीचर चेक कर रही होती है और वो उसे लिख रही होती है। बेंचमार्क दैट स्टूडेंट अचीव एट द एंड ऑफ ईच टर्म, वही सारी चीज़ें ये पोर्टफोलियो में आ गई। इसके बाद ही हमारे पास ये थोड़ा सा ये MS वर्ड में ओपन होता है ना, ऐसे तो मेरे पास PDF फॉर्म था ना, बट ये MS वर्ड तो आगे पीछे हो जाता है, मतलब इसकी वो मूवमेंट तेज़ हो जाती है। फैकल्टी ट्रेनिंग।
Training must be imparted to teacher on behavior development of student at different age level. اب جب ہم بات کرتے ہیں فیکلٹی ٹریننگ کی، یعنی کہ ٹیچر کی ٹریننگ ہونا بہت ضروری ہے، تبھی ٹیچر دیکھ سکتی ہے، مطلب اسٹوڈنٹ کے اوپر ورک کر سکتی ہے جب اسے خود پتا ہوگا کہ کس ایج لیول کے اسٹوڈنٹ کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، کلاس روم کے اندر ڈسپلن کیسے رکھنا ہے، پازیٹیو ری انفورسمنٹ کیسے کرنی ہے، لاجیکل کانسیکوینسز کے بارے میں کیسے بات کرنی ہے، اور نیگیٹو ری انفورسمنٹ بھی کیسے کرنی ہے۔ کاؤنسلنگ سروسز آپ کے پاس آ جاتے ہیں، 150 ٹاپک ہے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں نا تو پروفیشنل سپورٹ از ریکوائرڈ ٹو ڈیل اگریسو بیہیویئر۔ کاؤنسلنگ ہم کیوں کرتے ہیں، کس بیہیویئر کو لے کے کرتے ہیں یا کس لیے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ فرسٹ ہے جی اگریسو بیہیویئر، سیکنڈ ہے بلیزم، تھرڈ ہے کرمنل بیہیویئر، سیڈسٹک بیہیویئر، ایکسٹریم شائنس، لیک آف سیلف ایفیکیسی۔ یعنی کہ کہا یہ کیا کہ آپ اگریسو، آپ غصے والے ہو، آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بلیزم ہو رہا ہے، یعنی بلی آپ کو بنایا جا رہا ہے۔ کرمنل آپ کا بیہیویئر، آپ چوریاں کر رہے ہو۔ ایک بچہ ہے بہت اداس ہے، اس پہ کاؤنسلنگ ٹیچر کرے گی۔ ایکسٹریم شائنس، یعنی کہ ایک بچہ جو بالکل بھی بات نہیں کر سکتا کسی کے سامنے بھی، مطلب ہر چیز پہ وہ شائع رکھتا ہے، تو وہ اسے ہم کہیں گے ایکسٹریم شائنس۔ لیک آف سیلف ایفیکیسی، یعنی افادیت کی کمی، خود پہ کانفیڈنس کی کمی آپ اسے کہہ سکتے ہو۔ آگے چل کے ہم ایفیکیسی کے کافی ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ یہ سارے کام ہوتے ہیں جو کاؤنسلر کر رہا ہوتا ہے، یعنی آپ کی کاؤنسلنگ کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا لیسن نمبر 25، جلدی سے دیکھ لیتے ہیں لیسن نمبر 26 کو بھی۔ اب 26 کے اندر جو سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز آئی دیٹ از ایمپتھی۔ ایمپتھی جو ہے وہ ٹیچر شو کرتی ہے اسٹوڈنٹ کی طرف سے، یعنی کہ وہ اسٹوڈنٹ کی ہیلپ کر رہی ہوتی ہے، اپنا کنسرن شو کر رہی ہوتی ہے۔ ٹیچر اپنا بیسٹ پٹ کرتی ہے تاکہ وہ بچے کو بتا سکے کہ وہ اسی کی ہمدرد ہے، وہ اس کی ہیلپ کرے گی، اور بچہ اس پہ کانفیڈینس رکھتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایفیکیسی کو۔ سیلف ایفیکیسی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم ایک انسان کے بلیف اور ایکسپیکٹیشن یا اس کی ایبلٹی، یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور ہم انہیں ایک ایسا ٹاسک دیتے ہیں جس پر وہ عمل جس کو وہ یوز کرتے ہوئے، جس کے اندر بلکہ اپنی وہ ان ایبلٹیز، اپنے بلیف، اپنی ایکسپیکٹیشن کو یوز کرتے ہوئے اسے ریزالو کرتے ہیں اور اپنا ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں سرٹن بیہیویئر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیئرنگ اور ایفیکیسی میں کیا ڈفرینس ہے۔ دیکھیں دونوں یہ ایسی کوالٹیز ہیں جو اسٹوڈنٹ کی سینسز، یعنی سینس آف موٹیویشن، اچیومنٹ اور ویلیو پر اثر کرتی ہیں۔ یہ آپ کو اکیڈیمک پرفارمنس کو انکریز کرتی ہیں، انہانس کرتی ہیں، اسٹوڈنٹ کے بیہیویئر کو انہانس کرتی ہیں۔ سیلف ایفیکیسی اور لرننگ، جب ہم انڈیویجول کو دیکھتے ہیں نا، اس کے پاس بہت کم ہے سیلف ایفیکیسی، ایکسپیکٹیشن، اپنے بیہیویئر کو لے کر اپنی لمٹس کو وہ بڑھا نہیں رہا ہوتا، تو ہم انہیں ٹریٹ کرنا، ان بچوں کو ٹریٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ٹیچر کیا کرتی ہے، ٹیچر اس پہ کافی زیادہ ورک کرنا شروع کرتی ہے، ان پہ بار بار انہیں پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوتی ہے، تاکہ وہ آسانی سے کر سکیں۔ اگلا ٹاپک آپ کے پاس آتا ہے ویکیریس لرننگ، یعنی شیطانی، مطلب اب جو بچے شیطانیاں کرتے ہیں کلاس کے اندر، انہیں بڑھانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ بلیف، اب یہاں پہ آ کے ہمیں بتایا گیا کہ بلیف آر آفن ایکوائرڈ تھرو آبزرویشن انٹرپریٹیشن۔ کہا یہ کیا کہ جو آپ کا بلیف ہے وہ ہمیشہ سے آپ کے آبزرویشن اور انٹرپریٹیشن کے اکارڈنگ ایکوائر کیا جاتا ہے۔ جس طرح کا بچہ آبزرو کرے گا ان چیزیں، وہ اس کے بیہیویئر میں ریفلیکٹ کریں گی۔ اس کے بعد ہی ہمارے پاس آتا ہے وربل پرسویشن۔ یہ بہت تیز موو کرتا ہے۔ وربل پرسویشن کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے کہ بلیف اباؤٹ سیلف آر انفلوئنسڈ بائی دا میسج کنویڈ بائی ادرس۔ اب آپ لوگ بھی نوٹ کرتے ہو کہ جو بات آپ لوگ کو دوسرے کہتے ہیں، آپ اسے سچ سمجھتے ہو اپنے بارے میں بھی یا کسی بارے میں بھی۔ اگر کسی نے آپ کو کہا ہے کہ آپ انکریج آپ کو کیا ہے، آپ کو کہا ہے کہ آپ بہت پیارے لگ رہے ہو، تو آپ کو لگے گا کہ آپ لگ رہے ہو پیارے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیتی ہیں
फैमिली हो गई, इसमें टीचर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके इस परसेप्शंस के बढ़ाने में। फिजिकल और अफेक्टिव स्टेटस। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक था ना, उसमें आपको बताया गया था कि स्ट्रेस और एंजाइटी जो है हमेशा सेल्फ एफिकेसी पर और लर्निंग दोनों पर नेगेटिव अफेक्ट रखते हैं। बस इसमें यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। देखिए, जब आप नेगेटिव हो गए तो आप पढ़ नहीं सकते हो, आपके आसपास नेगेटिविटी है तो आपको हर चीज़ बुरी लग रही होती है। सो आप खुद को डाउन से डाउन करते जाते हो, यानी कि सेल्फ एफिकेसी आपकी लो से लोअर होती जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास टॉपिक 155 यानी 155, डेवलपमेंट ऑफ केयरिंग एटीट्यूड। अब आप बीइंग अ टीचर कैसे केयरिंग एटीट्यूड डेवलप कर सकते हो। तो ये शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें। जो लोग बगैर सब्सक्राइब किए, बगैर लाइक किए वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, कर दें सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें। वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको हर चीज़ समझ आ सके। आने वाली वीडियोस के लिए आपको करना क्या है कि आपने बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आसानी से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए जी, अपनी वीडियो के इस पार्ट को शुरू करते हैं, यानी कि टॉपिक 155 को। डेवलपमेंट के लिए अगर हम देखें ना केयरिंग एटीट्यूड को लेकर, तो सबसे पहले टीचर क्या करती है, शो करती है, प्रूव करती है दैट यू केयर। यानी कि बीइंग अ टीचर आप बच्चे के सामने जाओ, उसे प्रूव करो, उसे शो करो कि आपको उसकी परवाह है। इट इज़ गुड टू से थैंक यू एंड प्लीज व्हेन वी टॉक टू स्टूडेंट। यहाँ बताया गया कि टीचर अगर यूज़ करती है ना थैंक यू एंड प्लीज़ के वर्ड्स, तो ये बच्चे के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। बच्चा समझेगा कि टीचर उसे रिस्पेक्ट देगी, टीचर उसका ख्याल कर रही है। We should model reflective listening, never interrupt them while they are speaking. बीइंग अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप रिफ्लेक्टिव लिसनिंग पे काम करो, यानी आप सिंपल सुनो। जब बच्चा बोल रहा है तो उसे कभी भी मत काटो। जैसे ही आप लोग उसे इंटरप्ट करते हो ना, तो बच्चा वहीं पे रुक जाएगा, वो बोलना बंद कर देगा, उसे लगेगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ गलती थी, इस वजह से हुआ। सो आप अच्छे सुनने वाले हो बनो। हर बच्चे को अपने क्लास के अंदर अटेंशन दो, उनकी प्रॉब्लम सीरियसली सुनो, सिंसियरली सुनो। बीइंग अ टीचर आप रेड पेन यूज़ करने के बजाय ग्रीन को यूज़ करें तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये था जी लेक्चर नंबर 26। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, जो लोग मुझसे हैंड आउट मांग रहे होते हैं ना, उनके लिए ये देखें, ये मैंने अभी डाउनलोड किया है। मैं जब वीडियोस बना चुकी होती हूँ ना, तो आपके हैंड आउट्स डिलीट कर देती हूँ विद इन अ सेकेंड। तो ये मेरे पास नहीं होते, मैं आप लोग को बता भी चुकी हूँ, फिर भी आप लोग कहते हो मुझे हैंड आउट्स चाहिए, हमें हैंड आउट्स दे दें। तो हैंड आउट्स मेरे पास नहीं होते, तो आप लोग वीडियोस को ही फोकस रखा करो और उसे देखा करो। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।